लगातार केमिकल और बढ़ते जाएंगे, रेडिएशन और बढ़ता जाएगा। वार भी हो सकता है संसार में, उसकी भी एनर्जी काम कर सकती है। आपको अपनी क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। 5G आ रहा है, रोक लोगे क्या? क्या करोगे? आदमी को चाहिए स्पीड, ये तो रुकने वाला नहीं है। फिर 6G आएगा, फिर 7G आएगा। अब पता नहीं भाई आदमी कहां कहां तक जाएगा, किधर किधर जाएगा। कई तरह के एनवायरमेंटल, कई तरह के डिस्ट्रक्शन शुरू होंगे, कई तरह के वातावरण में न्यूक्लियर चीजें भी डेवलपमेंट हो जाएगी। हमें कुछ नहीं मालूम दोस्तों, आने वाला युग कैसे होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आसपास में नकारात्मक तरंगें जरूर पैदा होगी। तो अब एक ही चीज क्या बच गई मालूम है? दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर NK शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हमारा पूरा जीवन केमिकल्स और रेडिएशन के बीच में जी रहा है। मानव के सामने एक बहुत बड़ी ये समस्या आ गई है कि क्या ये सब केमिकल बंद करके, ये सारी रेडिएशन बंद करके, ये सारे फैक्ट्रियां, ये इंडस्ट्रीज, ये सारे मॉडर्न डेवलपमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्या ये सब बंद करके क्या हम वापस जंगल की तरफ लौट चलें? सवाल ये पैदा होता है। दोस्तों, सभ्यता के साथ साथ ये बिल्कुल एक प्राकृतिक नियम है कि मानव को इतना दिमाग, इतनी बुद्धि अगर दी है तो डेफिनेटली वो चुप नहीं बैठने वाला। वो लगातार कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करता रहेगा। अब वो चाहे क्रिएटिविटी नेगेटिव हो के पॉजिटिव, ये एक अलग बात है, लेकिन ये सब चीजें संसार में आती जाती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। अब कोई इसको रोक नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है ह्यूमन बीइंग की, और उसके नुकसान भी हमें भुगतने पड़ेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल पैदा क्या होता है कि क्या ये सब केमिकल को रोक दें, या ये सारे पोल्यूशन को रोक दें, या सारे जो हम केमिकल हर चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं इनको रोक दें? नहीं दोस्तों, हमें अपनी रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ये सब चीजें समय के साथ साथ और बढ़ती जाएगी, आप इसको रोक नहीं पाओगे। आपने देखा कि पहले हम लोग सामान्य मिट्टी से नहाते थे और शरीर को धोते थे, जब उस समय साबुन नहीं था। फिर हाथ धोने के लिए केमिकल साबुन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। क्या आप बंद कर दोगे? सैनिटाइजर आजकल यूज कर रहे हैं लोग, अल्कोहल यूज करना पड़ता है। क्या आप बंद कर दोगे? क्या करोगे? आपके शैम्पू में आपके केमिकल्स आ गए हैं, बाल धोने पड़ते हैं। पहले सिकाकाई वगैरह इन सब से धोया जाता था, अरीठा वगैरह इन सब से। तो क्या इसको बंद कर दोगे? सवाल यहां पे क्या पैदा होता है, अब हम नेचर से थोड़ा दूर जरूर जा रहे हैं। हम इन केमिकल और इन सारी रेडिएशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और इनके आफ्टर इफेक्ट भी अपनी जगह पर बिल्कुल डेफिनेट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सवाल पैदा क्या होता है कि ऐसी स्थिति में हमें हमारी अपनी इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी रेसिस्टेंस, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तभी हम इस जमाने में, दुनिया में, इस प्रगति में हम लोग जी पाएंगे, वरना नहीं तो हमें नुकसान उठाकर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां और दुख कमाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो इम्यूनिटी है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, जो पहले नहीं करते थे। पहले जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इम्यूनिटी किससे बढ़ेगी? हेल्थफुल लिविंग से तो बढ़ेगी ना। तो अब हमें अपना खान पान, जो रिफाइंड, प्रोसेस्ड या कुक्ड या फ्राइड है, उससे धीरे धीरे थोड़ा छुटकारा पाना पड़ेगा।
हमें नेचुरल रॉ फूड पे आना पड़ेगा, जो प्राणवान ऊर्जावान आहार है, जो शरीर की जीवनी शक्ति का विकास करती है, जो हमें हर हालात में हमें उसको प्रोटेक्शन दे के रखती है। हमें ये आहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। दोस्तों, बाहर से भी रेडिएशन और केमिकल नुकसान कर रहे हैं और आप अंदर से भी शरीर को खोखला करोगे तो शरीर क्या लड़ेगा इनसे। एक तरफ अगर बाहर का शत्रु बड़ा होता चला जाता है ना, तो हमारे अंदर की जो क्षमता और शक्ति है ना, उसको भी तो उसके मुकाबले थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी ना, तभी तो तुम इस संसार में जी पाओगे। नहीं तो कैसे जी पाओगे? तो अपने आहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं मालूम है दोस्तों? मैं भी इसी पोल्यूशन में जी रहा हूं। मैं भी वो केमिकल, वो सारे पेस्टिसाइड से भरे हुए फल सलाद मैं वही खाता हूं। मैं वही पानी पी रहा हूं जो जिसपे क्लोरीन होता है। और मेरे चारों तरफ भी कितने तरह के एनवायरमेंटल हैजार्ड्स भी होंगे, मैं उसी के भीतर मैं भी जीता हूं। लेकिन मैं एक बात अनुभव करता हूं 40 साल से इस रॉ फूड पे रहकर कि मेरे शरीर में उसका कोई भी 1% भी आफ्टर इफेक्ट देखने में नहीं आ रहा है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि भाई बाहर तो हजारों चीजें नुकसान करने वाली रहेगी, वास्तु भी गड़बड़ होगा, ये फलानी चीजें, एनवायरमेंट गड़बड़ होगा। आप अपनी एनर्जी को हायर लेवल पे ले जाके रखो। तो आज आपके पास नेचुरल फूड चॉइस करने की ताकत है ना। अगर आप आज भी ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं तो नेचुरल फूड, ये फल मेवे सलाद स्प्राउट्स जूसर, मैं इनको सिलेक्शन ना करके मैं प्रोसेस्ड रिफाइंड, यानी कि ये ब्रेड, ये बिस्किट, ये पेस्ट्रीज, ये कॉर्नफ्लैक्स, ये चाय कॉफी शराब सिगरेट तंबाकू, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये शराब, मैं सब इनको प्रेफर करूंगा। मैं बगैर भूख के खाना खाऊंगा, मैं बेमेल भी खाना खाऊंगा। तो आपको क्या लगता है? आप अंदर से भी एनर्जी में लो होते जा रहे हो और बाहर की एनर्जी आपको नॉर्मल आदमी से ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस करके ना आपको नुकसान में पहुंचाने वाली है। तो इसीलिए हमारे पास एक ही ताकत रह गई है कि हमारी अपनी इनर स्ट्रेंथ को हम लोग मजबूत कर लें, ताकि आने वाले समय में हम आराम से जी सके। और ऐसा करना ही पड़ेगा। क्यों? लगातार केमिकल और बढ़ते जाएंगे, रेडिएशन और बढ़ता जाएगा, ये न्यूक्लियर वार भी हो सकता है संसार में, उसकी भी एनर्जी काम कर सकती है। आपको अपनी क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। दोस्तों, आज भी हम योग और प्राणायाम करके अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं ना। अब आप चॉइस नहीं करते, ये अलग बात है कि आपको योग करने का कोई शौक नहीं है, आपको प्राणायाम करने का कोई शौक नहीं है, वो आपकी चॉइस है। शक्ति बढ़ानी है तो करो, नहीं तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। और आज भी हम लोग खेल सकते हैं ना, स्पोर्ट्स कर सकते हैं ना, जिससे हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है। आज भी हम लोग डांस कर सकते हैं ना दोस्तों, आज भी हम गाना गा सकते हैं ना दोस्तों, आज भी हम संगीत का अच्छा उपयोग कर सकते हैं ना दोस्तों। है ना इतने सारे पॉजिटिव फोर्सेस जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आज भी हम दोस्तों ध्यान कर सकते हैं ना, आज भी हम प्रार्थना कर सकते हैं ना, आज भी हम कोई भी भगवान के प्रति समर्पण करके भक्ति भाव प्रार्थना पूजा, जिसको हम कहते हैं मंत्र जाप वगैरह, जो भी हम करते हैं, तो एक किसी के प्रति सरेंडरिंग है, वो तो आज भी कर सकते हैं ना हम दोस्तों, क्योंकि उससे हमारी ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। इसलिए मैं इसकी बात करता हूँ। आपके भक्ति करने से भगवान खुश नहीं होता, ध्यान रखना। आपकी प्रार्थना करने से भगवान खुश नहीं होता, तुम्हारा शरीर जरूर खुश होता है। तो आज हम ये सब कर सकते हैं ना दोस्तों। आज भी हम कोशिश करके पार्क में जाकर पेड़ पौधों के पास बैठकर अच्छी हवा खा सकते हैं ना दोस्तों। आज भी हम लोग धूप ले सकते हैं ना दोस्तों। आज भी हम अपने माइंड को सकारात्मक रख सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक जो हमारे विचार और भावनाएं हैं, वो तो चाहे तुम बादाम और सेब और आम और नेचुरल फूड भी खा लो ना, तो भी तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम नकारात्मक माइंड रखकर, तुम योग प्राणायाम करके ध्यान करके भी तुम बीमार पड़ जाओगे, बता रहा हूं। तो इसीलिए माइंड इज द प्राइमरी। अगर तुम माइंड को बहुत शक्तिशाली बना के रखो, पॉजिटिव बना के रखो, फियरलेस बना के रखो, किसी शक्ति पे भरोसा करने की आदत रखो, तो दोस्तों तुम्हारा मजाल है कि दुनिया की कोई नकारात्मक ऊर्जा तुमको प्रभावित कर सके। दोस्तों, हम ऊर्जा के बहुत बड़े सोर्स, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़े सोर्स है। यानी कि हम अपनी क्षमता को जितना चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं। हम कौन है? हम ब्रह्मा है। ब्रह्मा का मतलब क्या? जो विस्तार कर सकता है, जो एक्सपेंड कर सकता है। दोस्तों, हम ब्रह्मा है। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ एनर्जी। हम अगर विश्वास करेंगे और हम इन सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनका हम भरपूर प्रयोग करेंगे ना दोस्तों, आपकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त शक्तिशाली हो सकती है। ये तो अभी मैंने बहुत छोटी छोटी बातें बताई है,
दोस्तों और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। अभी मैं तो रेकी सिखाता हूं लोगों को। रेकी एक प्राण देने वाली जीवनी शक्ति, यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी, इतनी जबरदस्त एनर्जी है दोस्तों कि अगर आप रेगुलरली इसका उपयोग करें, आपकी वाइटलिटी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। मजा ले दोस्तों कि जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इनर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, तो अब चाहे हजारों केमिकल आने दो ना, हजारों रेडिएशन आने दो ना, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हम तो परेशान हुए जा रहे हैं। 5G आ रहा है, रोक लोगे क्या? क्या करोगे? आदमी को चाहिए स्पीड, ये तो रुकने वाला नहीं है। फिर 6G आएगा, फिर 7G आएगा। मैंने तो सुना कि जापान में लोग 7G यूज कर रहे हैं। अब पता नहीं भाई आदमी कहां कहां तक जाएगा, किधर किधर जाएगा। कई तरह के एनवायरमेंटल, कई तरह के डिस्ट्रक्शन शुरू होंगे, कई तरह के वातावरण में न्यूक्लियर चीजें भी डेवलपमेंट हो जाएगी। हमें कुछ नहीं मालूम दोस्तों, आने वाला युग कैसे होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आसपास में नकारात्मक तरंगे जरूर पैदा होगी। तो अब एक ही चीज क्या बच के मालूम है कि कम से कम अंदर से, विचारों से, खान पान से, अपने टॉक्सिक चीजों से अपने आप को खोखला करना बंद तो करें। तो फिर जाकर कहीं आपका शरीर जो है इन चीजों का विरोध करके, प्रतिरोध करके इस दुनिया में जी पाएगा ना। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए और आप सही इन चीजों का, रिसोर्सेस का उपयोग नहीं कर पाए, तो दुनिया में दोस्तों कोई आपको बचा नहीं सकता। ये सारे रेडिएशन, ये केमिकल, ये सब आपको प्रभावित करने वाले हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए कि जिस चीज में भी केमिकल मिलाया जाए, जिस फल के ऊपर भी जो है कोई केमिकल डालकर उसको पकाया जाए, या कोई भी ऑर्गेनिक किसी फार्मिंग में अगर पेस्टिसाइड का या केमिकल का या कोई किसी तरह के कोई रसायन का, केमिकल का उपयोग किया जाए, तो दोस्तों उसको जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मानव की हत्या करने का उसके ऊपर आरोप लगना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने की गवर्नमेंट भी छूट देती है, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है, और बाद में इन्हीं के लिए हॉस्पिटल्स बनाकर और इन्हीं के लिए वैक्सीनेशन बनाकर इनको जो है रोकने का प्रयास करती है। तो ये जो आज शुगर की फैक्ट्री हम लगा रहे हैं, आज ब्रेड की फैक्ट्री हम लगा रहे हैं, बिस्किट की फैक्ट्री हम लगा रहे हैं, आज कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री हम लगा रहे हैं, चाय कॉफी की फैक्ट्रियां हम लगा रहे हैं, हम सारे केमिकलाइज्ड चीजों की फैक्ट्रियां हम लगा रहे हैं। दोस्तों क्या रोक दोगे क्या? ये सब रुक जाएगा क्या? आपके हिसाब से बताइए मुझे, रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा ना, ये तो और बढ़ता जाएगा। पता नहीं कितने तरह के और ड्रिंक आएंगे, कितने तरह के साबुन और आएंगे, कितने तरह के शैम्पू और आएंगे, कितने तरह के केमिकलाइज्ड फूड सब और भी आएंगे। हमें अपनी तरफ से जाग कर, सावधान होकर अपने रहन सहन, खान पान को मजबूत बनाना पड़ेगा। तभी इस संसार में हम सभी तरह के नकारात्मक ऊर्जाओं से हम लोग बचकर जी पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कब तक डर डर के जीते रहोगे? आपके पास ताकत है ना अपनी जीवनी शक्ति को विकास करने का, उसका विकास कर लो। मैं कहता हूं कम से कम इस धरती पर आए हो ना, तो आप बच के चले जाओगे, क्योंकि मानवता तो अपनी प्रगति करने से रुकने वाली नहीं है। तुम्हें ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, और आशा है कि आप अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे, और ये समझते हुए कि दुनिया का मैं सर्वशक्तिशाली पुरुष हूं इस संसार में, मेरे पास अपनी शक्ति को एक्सपेंड करने की पूरी क्षमताएं और ताकत है। तो ये कम से कम विश्वास तो हो, तभी तो करोगे। नहीं होगा और डर डर के जियोगे तो मरोगे भाई, सीधी सी बात है। तो चलिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं फिर आऊंगा एक नया वीडियो लेकर, एक नए विषय के साथ।